तो फाइनली मेरा जीएसटी अप्रूव हो ही गया। स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। सच बताऊं तो मुझे लगा था थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस में टाइम लगता ही है। अब जब जीएसटी अप्रूव हो गया है तो ऑफिशियली बिज़नेस के असली काम शुरू होंगे, क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट्स और पैकेजिंग काफ़ी नहीं होती, पेपर वर्क भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और अब जब मेरा जीएसटी बन चुका है तो मैंने सोचा क्यों ना आज जीएसटी के बारे में बात की जाए। आखिर जीएसटी लेना क्यों चाहिए, ये काम कहाँ आता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं और क्या इसके बिना बिज़नेस नहीं चल सकता। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या जीएसटी के बिना बिज़नेस नहीं चल सकता? इसका जवाब है चल भी सकता है और नहीं भी। अगर आप एक छोटा लोकल बिज़नेस कर रहे हो, ऑफलाइन काम कर रहे हो और आपकी सेल्स जीएसटी लिमिट के अंदर है तो कई केसेस में जीएसटी मैंडेटरी नहीं होता। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो या दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सेल करना चाहते हो तो जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी वजह से मैंने भी जीएसटी के लिए अप्लाई किया। अब सवाल आता है कि जीएसटी लेने के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप अपना बिजनेस लीगली और प्रोफेशनली ऑपरेट कर सकते हो। आप सप्लायर्स, होलसेलर्स और बड़े बिजनेसेस के साथ कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हो। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको बिज़नेस की एक ऑफिशियल आइडेंटिटी मिलती है। और तीसरा और काफ़ी इम्पोर्टेंट फ़ायदा, आईटीसी का फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। नाम सुन के थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आप जब माल खरीदते हो तो उस पर जीएसटी देते हो, फिर जब वही माल कस्टमर को बेचते हो तो कस्टमर से जीएसटी लेते हो। तो गवर्नमेंट आपसे सिर्फ डिफरेंस वाला टैक्स लेती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने होलसेलर से 1000 रुपये के झुमके परचेज़ किए। मान लो आपने वही झुमके 1500 रुपये में सेल कर दिए। उस पर 3% जीएसटी हुआ 45 रुपये। ये हुआ आपका आउटपुट टैक्स। अब नॉर्मली लग सकता है कि पूरे 45 रुपये गवर्नमेंट को देने होंगे, लेकिन आप पहले ही 30 रुपये जीएसटी दे चुके हो, तो आपको सिर्फ डिफरेंस देना होगा। 45 माइनस 30 यानी सिर्फ 15 रुपये। इसी प्रोसेस को इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी कहते हैं। और इसी वजह से टैक्स के ऊपर टैक्स लगने वाली प्रॉब्लम कम हो जाती है। अब एक और फ़ायदा, जीएसटी होने के बाद आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और बड़े कॉरपोरेट क्लाइंट्स के साथ ओपनली बिजनेस कर सकते हो। काफ़ी कंपनीज जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसेस के साथ ही काम करना प्रेफर करती हैं। इसीलिए अगर फ्यूचर में बिजनेस को स्केल करना हो तो जीएसटी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। हाँ, जीएसटी का नाम सुन के डरने की बिल्कुल नीड नहीं है। मुझे लगता है बहुत लोग जीएसटी को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं। सच बताऊं तो मेरे मन में भी जीएसटी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, क्योंकि जीएसटी अप्लाई कर देना एक बात है, लेकिन जीएसटी अप्रूव होने के बाद क्या क्या करना होता है ये मुझे पहले नहीं पता था। जैसे जीएसटी तो मिल गया, लेकिन बिजनेस अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो क्या फिर भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? नील रिटर्न क्या होता है? जीएसटी रिटर्न फाइल कैसे करते हैं? अगर आप रिटर्न फाइल ना करें तो क्या होगा? जीएसटी अप्रूव होते ही सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है? और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि जो क्वेश्चंस कभी मेरे मन में आते थे, हो सकता है वो आपके मन में भी आते हों। इसलिए अगली वीडियो में हम स्पेशली इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे, क्योंकि जीएसटी लेना सिर्फ शुरुआत होती है, असली काम उसके बाद समझ आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव अ गुड डे।